सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। देखें, बीपीएस 5 to 15 टेस्ट प्रिपरेशन इंटरमीडिएट कैटेगरी की हमने प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है। तो आए चलें स्टार्ट करते हैं। सिनोनियम, पहला हम सिनोनियम से स्टार्ट करते हैं। देखें सिनोनियम, सोवरेनिटी का मतलब होता है कोई भी ऐसा मुल्क जो आज़ाद हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन ए इसका आंसर है राइट, मतलब कि द स्टेट ऑफ बीइंग अ कंट्री विद फ्रीडम टू गवर्न इटसेल्फ, कोई ऐसी कंट्री जो कि बिल्कुल फ्रीडम हो, आज़ाद हो खुद अपने आप, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा, एट नाइट ट्रैफिक पुलिस ऑफन वेयर जैकेट विद रिफ्लेक्टर, रात के वक्त ट्रैफिक पुलिस ने जो जैकेट पहनी होती हैं वेयर, ठीक हो गया, वो रिफ्लेक्ट करती हैं। अब यहाँ पर एक सिनोनियम हमने फाइंड करना है वेयर का। वेयर का मतलब होता है पहनना, ठीक है। इसका सिनोनियम एज इट क्या होगा, एज इट इज, तो वो होगा पुट ऑन, मतलब कि उन्होंने जैकेट पहनी होती है, तो इसका राइट आंसर है पुट ऑन। नंबर सेकंड, इट इज अ गुड आइडिया, ये एक अच्छा आइडिया, आइडिया का मतलब होता है आपका थॉट, ठीक हो गया। थॉट मतलब कि आपकी सोच, तो आपकी सोच ने एक अच्छा आइडिया दिया ना, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा सी, थॉट, ठीक है। थिंकिंग नहीं, ये सोचना होता है। एडवाइस भी नहीं, एडवाइस आप इसका एंटोनियम्स कर सकते हैं, लेकिन इसका सिनोनियम क्या होगा, थॉट, ठीक है। नेक्स्ट आता है, राइट फ्रॉम द टाइम इमोरियल इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ हैज रिमाइंडर इम्पॉसिबल, इमोमोरियल का मतलब ये होता है इंसान की सोच, ठीक हो गया। इमोमोरियल का मतलब ये होता है इंसान की सोच, तो इसका राइट आंसर होगा बियॉन्ड इमेजिनेशन, लेकिन यहाँ पर है बियॉन्ड ह्यूमन मेमोरी, इंसान की मेमोरी, ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है, ही क्विकली गॉट अप फ्रॉम द बीच, वो क्विकली पहुंचा, जल्दी पहुंचा बीच की तरफ, समंदर के पास, समंदर के किनारे। तो क्विकली का मतलब होता है जल्दी से, फास्ट, ठीक है। सून नहीं होगा इसका, फास्टली भी नहीं होगा, फास्ट, हाँ, इसका राइट आंसर है फास्ट, ठीक है। एंटोनियम, अब बात करते हैं एंटोनियम का मतलब होता है इसके ऑपोजिट आंसर, ठीक है। दे वर एक्साइटेड अबाउट सीइंग द वैरायटी ऑफ स्कूल, वो एक्साइटेड थे, मतलब कि एक्साइटेड मतलब कि एक होना, खुश होना, ठीक है, दिलचस्पी होना किसी चीज़ को देखने के लिए, तो वो स्कूल को देखने के लिए दिलचस्प थे। एक्साइटेड मतलब कि किसी चीज़ को दिलचस्पी से देखना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारा इसका एंटोनियम क्या होगा, वो होगा अनइंटरेस्टेड एंड कोल्ड, मतलब कि वो इंटरेस्ट नहीं थे, ठीक है। एक्साइटेड का मतलब होता है इंटरेस्ट लेना किसी चीज़ में, किसी चीज़ को, किसी चीज़ के लिए आप एक्साइटेड होते हैं, तो आप उसको देखने के लिए बेताब होते हैं, ठीक है। लेकिन अनइंटरेस्टेड, ठीक है, किस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता, किस चीज़ में दिलचस्पी नहीं होती, तो हमारा इसका ये राइट आंसर है। नेक्स्ट, द स्टूडेंट थैंक द मैनेजर एंड वॉक टू द नेक्स्ट स्टॉल, स्टूडेंट्स ने मैनेजर का शुक्रिया किया और अगले स्टॉल की तरफ चल पड़े। नेक्स्ट का मतलब यहाँ पर क्या होगा, एंटोनियम, वो होगा द प्रेजेंट वन, मतलब कि कोई ऐसा स्टॉल जहाँ पर प्रेजेंट थे फिर बाद में कहीं और चले गए थे, ठीक है। नंबर सेकंड, ही यूज्ड टू फॉन्डली रिकॉल हिज ग्रैंडफादर, उसने अपने फादर को दोबारा बुलाया, रिकॉल करना, दोबारा बुलाना, ठीक है। लेकिन उसने फॉरगेट ने, इसका सिनोनियम एंटोनियम्स होगा फॉरगेट। नंबर सेकंड, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ इम्पोज कमांड ऑफ सोवरेनियन बैक्ड बाय द थ्रेट पनिशमेंट, बैक्ड का ऑपोजिट होगा अपोज्ड, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोफेशन, इसका एंटोनियम हमें मालूम करना है। प्रोफेशन का हमारे पास होता है एवोकेशन, ठीक है। एवोकेशन प्रोफेशन होता है और एवोकेशन होता है। नंबर 7, प्रीपोजिशन की बात करेंगे तो द फर्स्ट सेंटेंस हैज बीन रिटन डैश एन एग्जांपल, एज एन एग्जांपल इसका राइट प्रीपोजिशन है। द पीपल हैड नॉट हैड फूड डैश डे, 4 days। नंबर 7, आई होप शी विल बी ऑलराइट डैश लंच टाइम, बाय लंच टाइम। नंबर सेकंड, वर्क डैश पेयर्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग असाइनमेंट, वर्क इन पेयर, काम करें जोड़ों में और कंप्लीट करें इन असाइनमेंट्स को। ही मेड अ कमिटमेंट डैश हिमसेल्फ, उसने कमिटमेंट की अपने आप से टू हिमसेल्फ। नंबर सेकंड पार्ट हमारा आ जाता है करेक्ट स्पेलिंग का, आपको करेक्ट स्पेलिंग आनी चाहिए, लाजमी है, ठीक है। यहाँ पर है इंक्रीमेंट, ठीक है भैया, बाकी स्पेलिंग सारी गलत है। नंबर सेकंड, मिस कंप्लीट या इनकम्प्लीट, यहाँ पर लिखा हुआ मिस कंप्लीट, ये नहीं होता, इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी ये राइट आंसर बी है। और आता है ट्रेजरी, ट्रेजरी का मतलब होता है ये, ठीक हो गया, मतलब कि आंसर है इसका डी। और एम्बुलेंस की राइट,
स्पेलिंग है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज देखेंगे हम करंट अफेयर और वर्ल्ड जनरल नॉलेज, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट अपर हाउस इज नॉन एज, ब्रिटिश पार्लियामेंट का अपर वाला हाउस कौन सा होता है, ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज डिज्योर न्यूक्लियर वेपन स्टेट, किस स्टेट को, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट कहते हैं, चाइना को। नंबर सेकंड, प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट एलाइस रिसीव नोबेल प्राइज पीस 2022, मतलब 2002 में कौन सी प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट थे जिन्होंने नोबेल प्राइज दिया, वो थे बेलारूस, ठीक है। हाउ मेनी टाइम पाकिस्तान हैज बीन नॉन परमानेंट नंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, पाकिस्तान कितनी बार नॉन परमानेंट रहा है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से, 7 मरतबा, 7 इसका राइट आंसर है सी। वर्ल्ड बैंक इज हेडक्वार्टर इन, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में, इसका राइट आंसर है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डबल लैंडलॉक स्टेट, डबल लैंडलॉक स्टेट कौन सी है इसके अंदर, उज्बेकिस्तान, ठीक है। नंबर सेकंड, द सैंटिजो इज द कैपिटल सिटी ऑफ चाइल्ड, ठीक है। इसका राइट आंसर है सी। करंटली लार्जेस्ट शेयर इन पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कम फ्रॉम, पाकिस्तान के अंदर कौन सा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए सबसे बड़ा जरिया है, वो है हमारे पास थर्मल एनर्जी के जरिए से, ठीक है। इसका राइट आंसर है ए। विच वन इज द लार्जेस्ट एरिया वाइज कंट्री इन द सेंट्रल एशिया, एरिया सबसे बड़ा किस सेंट्रल एशिया का है, काजाकिस्तान का है। द लेनिंग टावर इज लोकेटेड इन, लेनी टावर कहाँ पर लोकेट करता है, पीसा में। विच ऑफ द फॉलोइंग डैश इन द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, कौन सा रिवर सबसे बड़ा है, वो है नाइल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव करेंसी इन दिनार, कौन सी कंट्री की दिनार में करेंसी नहीं है, वो है लिबनान, इनमें से, ठीक है। पाकिस्तान एंड इंडिया ज्वाइन शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान और इंडिया ने शंघाई कॉरपोरेशन कब ज्वाइन की, 2017 में। नेक्स्ट आता है एवरीडे साइंस के सवाल, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट केमिकल चेंज, इनमें से कौन सा मटेरियल है जो कि केमिकल चेंज नहीं करता, वो है मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट आवर अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन, ओजोन लेयर होती है जो कि हमारी अर्थ के बाहर वाली परत, उसको किस चीज़ से इफेक्ट करती है हमारे दुनिया को, वो है अल्ट्रा वायलेट रे से। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट केमिकल रिएक्शन, इनमें से कौन सी करेक्ट है केमिकल रिएक्शन के लिए स्टेटमेंट, देखें यहाँ पर मैंने गलत लगा दिया था, लेकिन राइट आंसर है इसका केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस, ए आंसर इसका करेक्ट है 78 का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है the body system that control and coordinate the function of all the organ system is called nervous system, nervous system हमारे बॉडी के सारे कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है फंक्शन को। the structure of brain is very similar to the structure of walnut, कौन सा स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन है जो कि सिमिलर है बिल्कुल स्ट्रक्चर के वैलनट के, ठीक है। वैलनट किसको बोलते हैं, आपको पता होगा, अखरोट को। नंबर आता है नेक्स्ट है हमारा पार्ट आता है इस्लामियत और पाकिस्तानी स्टडी का। सर सैयद अहमद खान वाज अ सेक्शन ऑफ द नोबल फैमिली एंड वाज बोर्न ऑन 17 अक्टूबर 1870 हालांकि सर सैयद अहमद खान कहाँ पर पैदा हुए, सिंपल दिल्ली के अंदर। वो प्रेसिडेंट वेरी फेमस सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अहमदाबाद 1930 के कौन से प्रेसिडेंट फेमस प्रेसिडेंट थे, ठीक है, वो थे सर मोहम्मद इलामा इकबाल। हु गैव द टाइटल हिंदू मुस्लिम यूनिटी, किसको हिंदू मुस्लिम यूनिटी का टाइटल मिला था, वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल डिड नॉट बिलीव इन नो, कौन से लोग थे जो कि बिलीव नहीं करते थे नो के ऊपर, हजरत नो के ऊपर, वो थे हिज सन, उनके बेटे उनके ऊपर बिलीव नहीं करते थे। हु वाज प्रॉफिट यूसुफ फादर, प्रॉफिट यूसुफ के फादर कौन थे, वो थे प्रॉफिट याकूब, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंप्यूटर के क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर है, ठीक है, जो कि हमें आउटपुट देता है हार्ड कॉपी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ परमानेंट स्टोरेज, परमानेंट स्टोरेज हमारा हार्ड डिस्क कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस हमारा प्रोसेसर करता है, ठीक है। इन एम एस वर्ड 2016 वी कैन क्रिएट डॉक्यूमेंट एंड डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ वन और मैनी डैश, हम एक और एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट बनाते हैं पेजेस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इन एम एस वर्ल्ड 2016 वी यूज डैश टू कीप ट्रैक चेंजेस पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट, ट्रैक चेंजेस के जरूर हम चेंजेस करते हैं पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर।
नंबर आता है in MS 2016 dash is used for specific classes such as session table and figure in your document. वो होता है क्रॉस